ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है, ये हम अपने बाकी मेहमानों से पूछे। लेकिन उससे पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 1971 का इतिहास दोहराने की कगार पर खड़ा हुआ है और ये जो हालात पाकिस्तान के सामने हैं वो उसकी बेचैनी भी बढ़ा रहे हैं, परेशानी भी बढ़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ को ये समझ में नहीं आ रहा कि इन हालातों से उबरे कैसे, इन हालातों को सुधारे कैसे। क्या फिर से पाकिस्तान के सामने 1971 जैसी सिचुएशन आ रही है? 1971 की सिचुएशन को क्या फिर से दोहराने की स्थिति आ गई है? पीओके बलूचिस्तान और सिंध में लोग सड़कों पर हैं और आजादी की मांग लगातार हो रही है। पाकिस्तान से लेके रहेंगे आजादी, इस तरह के नारे लग रहे हैं। इन मांगों को लेकर जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और उन पर खुलेआम फायरिंग कर दी गई, ऐसी कई बातें कर दी गई, तो फिर आगे होगा क्या, ये लोगों के जहन में भी सवाल है और पाकिस्तान सरकार के भी जहन में। एक रिपोर्ट जरा देखिए। पीओके में आग, बलूचिस्तान में बारूद, पाक निस्तो नाबूद। पीओके में चिंगारी, भारत से मिलने की तैयारी। पीओके ने नारा लगाया, इंडिया को बुलाया। पाकिस्तान में बढ़ती बेताबी, तीसरे टुकड़े की तैयारी। 1971 में बांग्लादेश, 2024 में पीओके और बलूचिस्तान। पाकिस्तान में बवाल, दंगा, विद्रोह, नारेबाजी, आगजनी, मारपीट, सब कुछ खुलेआम सरेराह हो रहा है। सेना और आवाम दोनों आमने सामने हैं। पुलिस फायरिंग कर रही है, आवाम गुहार लगा रही है, सेना जुल्म कर रही है। लाचार जनता भारत समेत दुनिया से हस्तक्षेप करने की विनती कर रही है। जिन्होंने यहाँ पर ब्रिगेड में जाकर बना ली, हम इन जर्नलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम उठाकर कहते हैं, इस मुजफ्फराबाद के इस ग्राउंड से कसम उठाकर कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तानी आपाक अफवाज के कदम बाहर निकाल कर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। पीओके में लगी आग बलूचिस्तान और सिंध के इलाके में शोरों में तब्दील हो चुकी है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। सरकार, सेना और पुलिस के खिलाफ आवाज बुलंद है। पीओके के लोग सिर्फ महंगाई से निजात नहीं बल्कि आजादी चाहते हैं। जिन्होंने यहाँ पर ब्रिगेड में जाकर बना ली, हम इन जर्नलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम उठाकर कहते हैं, इस मुजफ्फराबाद के इस ग्राउंड से कसम उठाकर कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तानी आपाक अफवाज के कदम बाहर निकाल कर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। पाकिस्तान में हालात इस वक्त गृह युद्ध जैसे हो चले हैं। शहबाज सरकार लगातार एक के बाद एक जो डिसीजन ले रही है उससे पाकिस्तानियों में हलचल पैदा हो रही है। एक तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है, इकोनॉमी लगातार जो डाउन चली जा रही है, उसके बाद अब पाकिस्तान के टुकड़े होने लाजमी है। बलूचिस्तान हो या फिर और दूसरे इलाके हो, पीओके हो, हर कोई चाह रहा है कि वो अलग हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि शहबाज सरकार किस तरीके से अपनी सत्ता को बचा पाएंगे और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने से खुद को कैसे बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पीओके की हालत तकरीबन एक जैसी है। बलूचिस्तान और पीओके में कुदरती दौलत का अंबार है। बलूचिस्तान और पीओके दोनों जगहों पर चीन की सीपैक के जरिए घुसपैठ है। दोनों जगहों पर चीन और पाकिस्तान से आजादी के आंदोलन की आग लगती आ रही है। पाकिस्तान में आजादी आजादी, बलूचिस्तान 1948 में कब्जा, कुदरती दौलत का अंबार, ग्वादर तक सीपैक। पीओके 1947 में कब्जा, मिनरल्स का भंडार, सीपैक का एंट्री गेट। हालांकि बलूचिस्तान के ग्वादर में विद्रोह की आग भड़कती रहती है। नाराज लोग कभी चीनी लोगों को निशाना बनाते हैं तो कभी हथियार उठाते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लंबे अरसे से जारी है। बलोच लोगों ने आंदोलन में भारी कुर्बानियां दी हैं। यही वजह है कि जब पाकिस्तान आजादी का जश्न मनाता है तो बलोच लोग काला दिवस मनाते हैं। पाकिस्तान में पिछले कई दशक से पीओके और बलूचिस्तान को अलग करने की मांग तेजी से उठ रही है, लेकिन पीओके में इन दिनों लगी जो चिंगारी थी वो बलूचिस्तान तक पहुंच गई है। अब बलूचिस्तान के लोग भी अलग पाकिस्तान से मांग कर रहे हैं कि हमें अलग मुल्क दीजिए, अलग, क्योंकि वहाँ की खनिज संपदाओं का जिस तरीके से दोहन हो रहा है उसके खिलाफ लगातार वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसलिए सिंध से लेकर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक अब सिर्फ और सिर्फ आज़ादी की मांग उठ रही है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, पीओके हो या सिंध, वहाँ की आवाम को भारत में ही खुशहाली दिखती है। यही वजह है कि अक्सर वो बेशतर कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते हैं तो कभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे।
और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तो सरेआम लगाते हैं। कंगाल पाकिस्तान को ना अमेरिका पूछ रहा है ना रूस, चीन भी नाराज चल रहा है। अरब देश भी अब पाकिस्तान से ज्यादा भारत की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में शहर शहर बवाल और दंगा पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की वजह बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 1971 जैसे हालात पाकिस्तान के सामने एक बार फिर से नजर आ रहे हैं और इन सबके बीच में पाकिस्तान तालिबान के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव भी। पाकिस्तान तालिबान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक नई जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। पाक और अफगान के बीच में डूरंड लाइन पर हालात बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान तालिबान ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विवाद का सबसे बड़ा कारण डूरंड लाइन है। पाकिस्तानी सेना से चल रही झड़पों में 6 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी जंग में दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हो गए हैं। यानी कि यहाँ एक अलग तरह की जंग, एक अलग तरह के मोर्चे पर पाकिस्तान नजर आ रहा है और यहाँ सीधे सीधे तहरीके तालिबान से टक्कर पाकिस्तान की, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हो गए हैं। डूरंड लाइन को लेकर ये विवाद और विवाद में तनाव लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। एक छोटी सी जानकारी मैं जरा जल्दी से दानिश से ले लूं, फिर मेहमानों का मैं रुख करूंगी। दानिश, एक तरफ तो डूरंड लाइन को लेकर जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है, पीओके के लोगों को टीटीपी का समर्थन मिल रहा है, ये सब कुछ स्ट्रेटेजी वाइज है क्या? पाकिस्तान दोहरी मार इस वक्त झेल रहा है। एक तरफ आंतरिक कलह से जूझ रहा है, दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्कों से बिला वजह पंगा ले रहा है, जिसका उसको खामियाजा अक्सर बेशतर भुगतना पड़ रहा है। कभी ईरान एयर स्ट्राइक कर देता है, कभी तालिबान एयर स्ट्राइक करता है। अभी मार्च के महीने में जिस तरीके से दोनों में कशीदगी बढ़ी थी, दोनों में तनाव बढ़ा था, अब वो धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 तालिबान के लोग मारे गए थे। उसके बौखलाहट में आकर तालिबान ने अब आज जो अभी ताज़ा ये हमला किया, उसमें 1 पाकिस्तानी भी मारा गया है। पाकिस्तान ने जब हमला किया था तो वो इलाका था पख्तिका का जो रिहायशी इलाका था, वहां पर जब हमला किया था तो 6 लोगों को मारे गए थे। पाकिस्तान के 1 लोग मारे गए। इसका मतलब कि मरने वालों की तादाद तकरीबन 7 हो चुकी है, दर्जनों से ज्यादा घायल हैं। ये धीरे धीरे अब ये जबरदस्त तनाव जो अलग-अलग बढ़ता तरह जा की रहा है। चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से पार पाएगा कैसे पाकिस्तान? कर्नल सोढी। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। ऑटो वैन बिस्मार्क ने की एक प्रसिद्ध कहावत है जिसमें उन्होंने कहा था कि बेवकूफ वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अक्लमंद वो होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ने अपनी 1971 की गलती से अब तक सबक और सीख नहीं ली है, जब उसने तब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार किया, उनकी आर्थिक तरक्की नहीं होने दी, जिसके वजह से वो हिस्सा टूट गया और एक स्वतंत्र देश बन गया जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यही चीज पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ कर रहा है, उनके साथ भेदभाव कर रहा है, उनको वो बेसिक सहूलियत नहीं दे रहा जो कि एक इंसान को चाहिए आज की जिंदगी में जीने के लिए। तो जब तक पाकिस्तान अपनी नियत और नीतियों को नहीं बदलेगा, पाकिस्तान वही गलतियां दोहराता रहेगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान 4 छोटे देशों में टूट जाएगा। यानी 1971 जैसी परेशानी पाकिस्तान के सामने और उससे कहीं ज्यादा बड़ी परेशानी है। संजीव जी। जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया है और जो पाकिस्तान की जो विशेष रूप से वहाँ की आर्मी और ISI है, उसने अपने हितों को साधने के लिए अपने देश के हितों को सेकेंडरी रखा है, उसे दूसरे राष्ट्रों के समक्ष गिरवी रखा है। और यदि आप पाकिस्तान के अंदर के जो हुक्मरानों की सच्चाई देखें तो वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं। वो अन्य आइडेंटिटीज को सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो हजारा हो, पश्तून हो, सिंधी हो, जो हमारा ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है वो कश्मीरी हमारे भाई बहन हो, वो जाहिर है कि सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को तो उन्होंने पूरी तरह से समाप्त करने का ही ऐसा लगता है कि वो अभियान चला रखा है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं वो 1971 से भी कहीं ज़्यादा भयावह दिखाई देती हैं और अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े होंगे, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। और जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरान इसके लिए जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के बहुत बाद बना हुआ मुल्क बांग्लादेश आज देखिए कितनी तरक्की कर रहा है,
कितने अच्छे तरीके से वो अपना उत्थान और विकास कर रहा है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इन्होंने अपने हितों के लिए अपने देश का सवाल तो ये कि अगर बाकी लोगों को इतना क्लैरिटी के साथ ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो क्या पाकिस्तान को खुद ये बात समझ में नहीं आ रही? वहां के हुक्मरान की आंखें मूंदे बैठे हैं। इन सब के बीच में एक और अपडेट भी है। पाकिस्तान के एक और मंत्री ने भारत की तारीफ की है। गृह